नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इस वीडियो से पहले आप सभी ने सुना रविदास जी की बाल लीला। बालावस्था में रविदास जी क्या क्या किए, गंगा माँ कैसे दर्शन दिए रविदास जी को। अब आइए सुनते हैं रविदास जी की ख्याति यश कैसे फैले, जगह जगह पर कैसे चर्चा हो रही थी। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी संत समाज को, संत प्रेमी को, श्रोता समाज को सुनने के लिए मिले। तो आइए सुनते हैं रविदास जी का जीवन चरित्र। श्री रविदास जी का यश सन्यह सन्यह फैलता जा रहा था। पूरी काशी में उनके ज्ञान की जगह जगह चर्चा थी। उनके फैलते हुए यश से ईर्ष्या करके कुछ पंडितों ने काशी के राजा से शिकायत की कि शूद्र को उपदेश करने का अधिकार नहीं है और काशी में शूद्र जाति का यह रविदास धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहा है। उसे भक्ति के नाम पर ढोंग करने से रोकना चाहिए। जिस राजा के राज में धर्म का झूठा प्रचार होता है, उस राजा का राज्य धर्म विहीन होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। काशी के राजा रजवीर सिंह बघेला के मन में यह बात बैठ गई और उसी समय 2 सैनिक भेजकर श्री रविदास को अपने दरबार में बुलाया और रविदास जी से कहा, हमने सुना है तुम धर्म का झूठा प्रचार कर रहे हो। तुम जाति के शूद्र हो और तुम्हें वेद उपदेश करने का अधिकार नहीं देता है। इसलिए तुम भक्ति प्रचार बंद करो, नहीं तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। श्री रविदास जी बोले, हे राजन, एक ही परमात्मा सबका पिता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उसी से उत्पन्न हुए हैं। प्रत्येक प्राणी को उसकी भक्ति प्रचार का अधिकार है। हे राजन, मैं उपदेश नहीं देता हूँ, मैं तो परमात्मा का अपने कल्याण के लिए भजन करता हूँ। लोग मेरे पास आ जाते हैं तो सत्संग चर्चा चल ही जाती है। राजा बोला, ऐसे कोई निर्णय नहीं बना। राजा ने शिकायती पंडितों और रविदास जी से कहा, तुम दोनों पक्षों के लोगों की परीक्षा ली जाएगी। यह कहकर राजा ने ठाकुर जी के सिंहासन की ओर हाथ करते हुए कहा, तुम दोनों पक्षों के लोग अपनी अपनी भक्ति का चमत्कार दिखाओ। यह ठाकुर जी स्वयं जिसके पास पहुंच जाएंगे उसे ही परमात्मा का भक्त माना जाएगा। राजा का उपदेश पाते ही सर्वप्रथम पंडितों ने अपनी मंत्र विधि से ठाकुर जी का पूजन अर्चन किया तथा बाद में ठाकुर जी को अपने पास बुलाने का आवाहन किया, मगर ठाकुर जी का सिंहासन वहां से नहीं हिला। तब पंडितों ने राजा को ठाकुर जी को पास बुलाने की असमर्थता जताई। राजा ने फिर श्री रविदास जी को कहा। तब श्री रविदास जी ने उस समय अपनी मधुर वाणी में एक भक्ति पद गाया, जिसमें कहा,
हे भगवान, तुम्हारे भक्ति की परीक्षा का समय है। जैसे आपने द्रौपदी की भरी सभा में लाज बचाई थी, उसी तरह आज मेरी लाज बचाओ। ठाकुर जी की ओर निहारते हुए रविदास जी अपना भजन गाने में मग्न थे। पद संपूर्ण होने के साथ वह ठाकुर जी का सिंहासन रविदास जी की गोद में आ गया। पूरी सभा में श्री रविदास जी की जय जयकार होने लगी। राजा ने सबको शांत किया तथा स्वयं सिंहासन से उतरकर श्री रविदास जी के चरण स्पर्श किए तथा फिर अपनी राजगद्दी पर बैठकर बोले। पूरी सभा के लोग इसके बाद का निर्णय सुने। इन पंडितों ने ऐसे महान दिव्य संत की निंदा की, इसके बदले इन्हें यही सजा है। यह पालकी में बिठाकर श्री रविदास जी को पूरी काशी में घुमाएंगे। पंडितों ने श्री रविदास जी को राजा आदेशानुसार उन्हें पालकी में बिठाकर पूरे काशी की यात्रा कराई। पूरी काशी में श्री रविदास जी का फूल मालाओं व पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। राजा जी भी यात्रा में सम्मिलित रहे। श्री रविदास जी की सुरक्षा में राजा की ओर से कई सैनिक साथ साथ चल रहे थे। पालकी के आगे पीछे विभिन्न वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ गूंज रही थी। ढोल और नगारों की धुन में मग्न लोग नाचते तथा श्री रविदास जी के लिए मंगल गीत गाते हुए और श्री सद्गुरु स्वामी रविदास जी महाराज के जयकारे लगाते हुए मस्ती के साथ शोभा यात्रा की शान बढ़ा रहे थे। पूरी नगरी में श्री रविदास जी की जय जयकार से गूंज रही थी। उस समय श्री रविदास जी महाराज की शोभा यात्रा का वर्णन विस्तार से नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता था मानो स्वयं श्री हरि काशी वासियों को दर्शन देने के लिए पालकी में सवार होकर काशी जी का भ्रमण कर रहे हो। एक बार की बात है, श्री रविदास जी की प्रसिद्धि सुनकर संत कबीर जी श्री रविदास जी के पास आए। श्री रविदास जी ने संत कबीर का बहुत सम्मान किया, उन्हें आसन देकर आदर से बिठाया और जलपान से संतुष्ट कर फिर उनसे आने का प्रयोजन पूछा। श्री रविदास जी बोले, हे संत जी, आपने आने का कारण बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? संत कबीर जी बोले, हे महाराज, हम तो आपकी कीर्ति सुनकर आपके पास आए हैं। आपके श्री मुख से सत्संग ज्ञान सुनने की इच्छा है। श्री रविदास जी ने कबीर के वचन सुनकर उनको अपना सत्संग ज्ञान सुनाया। उस समय संत कबीर ने प्रश्न किया, हे महाराज, आप हमें यह बताइए कि मनुष्य रात दिन में कितने सांस लेता है? श्री रविदास जी बोले, हे संत जी, मनुष्य रात दिन में 21,672 सांस लेता है। संत कबीर जी रविदास जी का उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, हे महाज्ञानी, इस मानव देह में कितने रोम हैं? श्री रविदास जी ने उत्तर दिया, इस शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं। संत कबीर जी श्री रविदास जी का उत्तर सुनकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर प्रश्न किया, हे स्वामी, कृपया यह भी बताइए, यह जीव कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा? श्री रविदास जी बोले, यह जीव अगम से आया है,
निगम से होकर अगम को जाएगा। कबीर जी अपने प्रश्नों का उचित उत्तर पाकर बड़े संतुष्ट हो रहे थे और सत्संग चर्चा में मग्न होकर रविदास जी से निरंतर प्रश्न करते जा रहे थे। समय पाकर कबीर जी ने फिर प्रश्न किया, हे प्रज्ञा पुरुष, विषय किस प्रकार शांत होते हैं? श्री रविदास जी ने उत्तर दिया, हे संत जी, जब यह जीव परमात्मा के नाम भजन में लीन हो जाता है, इसके विषय भली भांति शांत हो जाते हैं, उस समय यह परम आनंद में मग्न हो जाता है। श्री रविदास जी का उत्तर सुनकर कबीर जी ने फिर प्रश्न किया, मोक्ष किसे कहते हैं? श्री रविदास जी उत्तर देते हुए बोले, इच्छाओं की निवृत्ति ही मोक्ष है। जब यह प्राणी इच्छाओं से अपनी आसक्ति को त्याग देता है, उस समय यह मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इच्छाओं के कारण ही यह जीव पुनः पुनः देह बंधन में पड़ता है। मोक्ष प्राप्त हो जाने पर यह जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्री कबीर ने फिर प्रश्न किया, शरीर में आत्मा का मुख्य स्थान और रूप क्या है? रविदास जी ने उत्तर दिया कि शरीर में भ्रिकुटी के मध्य आत्मा निवास करती है तथा आत्मा ज्योति रूप है। गुरु कृपा हो जाने पर यह जीव अपने निज स्वरूप के दर्शन कर आनंदमय हो जाता है। श्री कबीर जी रविदास जी के सत्संग को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे श्री रविदास जी, आप तत्वज्ञानी हैं, आप ज्ञान के सागर तथा साक्षात भगवान हैं, आपकी सदा जय हो। यह कहकर जब कबीर जी चलने लगे तो श्री रविदास जी ने अपनी कठवत कठौती से जल तुम्बी में भरकर दिया और कहा, हे संत जी, ये ही मेरा प्रसाद है, इसे ग्रहण करें। तब कबीर जी प्रणाम कर वह तुम्बी लेकर चल दिए। संत कबीर जी श्री रविदास जी के दिए अमृत जल को लेकर चल दिए, मगर उनके मन में घृणा उत्पन्न हो गई कि यह जल रविदास जी ने जूतों की कठौती से भरकर दिया है। यह सोचकर कबीर ने उस अमृत जल को रास्ते में ही भूमि पर बिखेर दिया, मगर उसमें थोड़ा सा अमृत जल बच गया। कबीर जी ने सोचा यह तुम्बी तो अच्छी है, यह सोचकर वह तुम्बी लेकर घर आ गए। संत कबीर की 2 संतान थी, जिनमें एक लड़का और एक लड़की थी। लड़के का नाम कमाल और लड़की का नाम कमाली था। कमाली भगवान की भक्त थी। उसने भी रविदास जी के यश को भी सुन रखा था। कमाली ने जब देखा कि मेरे पिता श्री रविदास जी के पास गए थे और वहाँ से अमृत जल तुम्बी में लेकर आए हैं, तो अपने पिता से वह तुम्बी ली। उसमें बचे हुए अमृत जल को कुमाली ने पी लिया। श्री रविदास जी के दिए अमृत जल को पीते ही कुमाली देवी को 3 लोक का ज्ञान हो गया। 3 लोक का ज्ञान हो जाने पर कुमाली को दिखाई दिया कि मुल्तान शहर में आग लगी हुई है, तो वह कुएं से जल भरकर वहीं खड़ी होकर जल फेंकने लगी, जिससे वह आग बुझ जाए। देखने वाले सभी आश्चर्यचकित थे, यह पानी कहाँ फेंक रही है और क्यों फेंक रही है, और यह पानी कहाँ गिर रहा है। जब वह आग बुझ गई तो कुमाली ने जल फेंकना बंद कर दिया। तब लोगों ने पूछा, हे कुमाली,
तुम यह जल कहाँ फेंक रही थी? यह जल कहाँ जाकर गिरा? कुमाली देवी बोली, मुल्तान शहर में आग लगी हुई थी। मैं यह जल वहाँ फेंक रही थी और जब वहाँ की आग बुझ गई तो मैंने फेंकना बंद कर दिया। लोगों ने मुल्तान शहर में पता किया कि क्या यहाँ आग लगी थी। लोग सुनकर आश्चर्यचकित रह गए कि यहाँ आग तो लगी थी, पर न जाने कहाँ से जल गिरता रहा और आग बुझ गई। लोगों ने तब कुमाली से पूछा कि हे कुमाली, तूने ऐसी कौन सी भक्ति की है जो तुझे ऐसा ज्ञान और ऐसी भक्ति प्राप्त हुई? कुमाली ने तब बताया, मेरे पिताजी रविदास जी के पास से तुम्बी में अमृत जल लाए थे। उसके पीने से ही मुझे यह ज्ञान हुआ है। कबीर जी ने जब यह सुना तो वह अभागे से रह गए और उन्होंने अपने मन में पश्चाताप किया। श्री रविदास जी महाराज के अमृत जल और उनकी भक्ति की प्रसिद्धि चारों ओर फैलती चली गई। जिस समय कुमाली देवी को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो कुमाली देवी ने श्री रविदास जी महाराज के पास जाकर उनसे गुरु मंत्र लेने का निश्चय किया। यह सोचकर कुमाली देवी श्री रविदास जी महाराज के पास पहुंच गई। श्री रविदास जी महाराज के पास पहुंचकर कुमाली देवी ने उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम किया तथा पुष्प मालाओं से उनकी अर्चना की। श्री रविदास जी यह जानते थे कुमाली देवी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है, इसलिए ही यह यहाँ आई है। यह जानते हुए भी कुमाली देवी से रविदास जी ने प्रश्न किया, हे पुत्री, अपने आने का प्रयोजन कहो। कुमाली देवी बोली, हे भगवान, आप तो सबके मन की बात जानने वाले हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरा उद्धार करो। हे स्वामी, मुझे ऐसा उपदेश दो जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। श्री रविदास जी बोले, हे पुत्री, जितनी भी सिद्धियां हैं वह जीवात्मा को बंधन में डालने वाली है। दिव्य दृष्टि की सिद्धि प्राप्त हो जाने मात्र से कोई भी मोक्ष गति को प्राप्त नहीं कर सकता और जीव आत्मा के जीवन का लक्ष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना है। हे पुत्री, यह जीव आत्मा जन्म जन्मांतर से काल के बंधन में पड़ी हुई जन्म मृत्यु का दुख भोग रही है। हे पुत्री, जब तक यह जीव आत्मा अपने शुद्ध आत्मस्वरूप के दर्शन न कर ले तब तक यह दिव्य शांति को प्राप्त नहीं हो सकती। हे पुत्री कुमाली, नारी देह तो और भी कठिन बंधन वाली है। नारी देह में उसे आत्मा को जितने वियोग का आभास होता है उतना पुरुष देह में नहीं होता। नारी देह धारण कर चाहे यह आत्मा सांसारिक रूप से कितने भी पति ग्रहण क्यों न कर ले, पर जब तक अपने सच्चे पति परमेश्वर को प्राप्त न कर ले यह सच्चे सुख को नहीं पा सकती। हे कुमाली, इस नारी देह को पाकर संसारिक पति को परमात्मा की प्रतिमूर्ति मानकर उसकी सेवा करते हुए सच्चे पति परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, तभी इस नारी देह से छूटकर मोक्ष गति प्राप्त होती है। हे पुत्री, पति को परमेश्वर मानकर जो स्त्री अपने पति के सिवाय किसी और पुरुष का ध्यान न कर केवल परमात्मा का ही ध्यान करती है वह स्त्री तीनों लोकों में पूजनीय है। श्री रविदास जी महाराज ने इस प्रकार से कुमाली देवी को
शुद्ध ज्ञान सुनाकर उसका अज्ञान दूर कर दिया और फिर ओम महामंत्र की दीक्षा दी। कुमारी देवी गुरु रविदास जी के अमृत वचन सुनकर तथा गुरु मंत्र प्राप्त कर धन्य हो गई, जिसके प्रताप से वह जीवन का सुख भोग कर मोक्ष गति को प्राप्त हुई। श्री रविदास जी अपने उपदेश में जीव हत्या को पाप बताते थे, मांसाहारी भोजन के त्याग पर जोर देते थे। उस समय कुछ मुसलमान भी उनसे प्रभावित होकर सेवक बन गए और उन्होंने भी मांसाहार व जीव हत्या को त्याग दिया। सदना कसाई को जब यह पता चला तो उसने सोचा कि रविदास जी इस्लाम धर्म का विरोधी है और यह मुसलमानों को बहकाकर इन्हें कुर्बानी के मार्ग से रोक रहा है। यह सोचकर सदना कसाई ने दिल्ली के राजा सिकंदर शाह के पास जाकर शिकायत की कि काशी में एक संत लोगों को भ्रमित कर रहा है। मुसलमान भी उसे उपदेशों को मानने लगे हैं। हे राजन, यह इस्लाम विरोधी संत है, इसे दंड मिलना चाहिए और रविदास नाम के उस संत को उपदेश करने से रोकना चाहिए। सिकंदर शाह ने सदना कसाई की बात मान ली और रविदास को इस्लाम विरोधी जानकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत रविदास को पकड़कर लाओ और कारागार में डाल दो। सिकंदर के सैनिक राजा का आदेश पाते ही काशी जी पहुंच गए और श्री रविदास को पकड़कर ले आए और कारागार में डाल दिया। श्री रविदास जी को रात्रि में कारागार में श्री नारायण ने दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, तुम निर्भय रहो, तुम्हारी सदा जय होगी। यह कहकर श्री नारायण अपनी माया से रविदास जी को कारागार से निकालकर काशी में छोड़ गए। कारागार के सब ताले ज्यों के त्यों लगे हुए थे। पहरेदारों को भी पता नहीं चला। पहरेदारों को श्री नारायण ने नींद लगा दी और पहरेदार सोते रहे और श्री रविदास जी कारागार से मुक्त हो गए। प्रातः काल जब सभा लगी तो सिकंदर ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ उस संत को दरबार में पेश करो। राजा का आदेश पाते ही जब सैनिकों ने कारागार के ताले खोले तो देखा वहाँ रविदास जी नहीं हैं। उस समय सैनिक राजा के भय से घबरा गए और राजा के पास जाकर बोले, हे राजन, वह तो संत नहीं, कोई जादूगर था। बिना ताले खुले ही निकलकर भाग गया। यह सुनकर राजा को अचंभा हुआ और अपने सैनिक व सदना कसाई को साथ लेकर स्वयं काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि रविदास जी सत्संग सुना रहे हैं। जीव हत्या करना पाप है। सब जीवों का शरीर एक है। शरीर हत्या ईश्वर हत्या है। जो जीवों को मारकर खाते हैं उन्हें कभी भी ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। राजा ने जब श्री रविदास जी के वचनों को सुना तो वह बहुत प्रभावित हुए और जान गए कि यह कोई तो न तो जादूगर है न ही साधारण पुरुष है, वरन यह कोई अवतार है। सिकंदर शाह उनकी महिमा को जानकर स्वयं श्री रविदास जी के समीप गए और श्री रविदास जी के चरण स्पर्श किए तथा सदना कसाई ने भी रविदास जी के वास्तविक रूप को जानकर उनसे क्षमा मांगी तथा उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें हृदय में गुरु मानकर सिकंदर शाह सदना व सैनिक अपनी राजधानी को वापिस चले गए। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी।
अभी आप सुन रहे थे श्री गुरु रविदास जीवन चरित्र। आप सभी ने सुना किस तरह रविदास जी की यश को सुनकर सदना कसाई सतगुरु कबीर साहब रविदास जी से मिले। कुमाली किस तरह रविदास जी को गुरु बनाया। उसके बाद सदना कसाई सिकंदर शाह रविदास जी से मिले। फिर अगले वीडियो में रविदास जी और गोरखनाथ जी का प्रसंग लेकर आप सभी से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी से साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।